उर्दू के तो सारे के सारे अक्षर लगा रखे। ये आपकी बनाई हुई है? आपकी मेरी बड़ाई और है। और ईश्वर पर आधारित है। भगत और ईश्वर का कैसा संबंध होना चाहिए और भगत ने कैसा मनना चाहिए, क्या जानना चाहिए, उसके विषय में बता रखा है। जो लोगों को भरमावन के बारे में जो ये बात कही थी ना, तो भाई निंदा वगैरह पर, उस पर याद आ गया ना खबर यार के हाल की, बड़े आश्चर्य जग भर में आया। लोग तेरे को ओ भगत जी भाई राम राम भगत जी पांग हाथ लाओ, लेकिन मैं कपट की खान वो कोई जा था तेरे के यहाँ शाना और एक जोड़ में बोगला खड़ा था, एक टांग थी। तो वो भी भगवान का भगत था, बड़ा विचारशील था। उसने देखा ले भाई वो का भी ना, और देख पानी में तप करे है भाई, यो असली भगत है। वैसे उसकी तरफ देखा और यो विचार कराया, इतने ही कोई मछली उछल गई और मछली उछलते उसने पकड़ ली। तो विद्वान तो था। फिर उसने एक आड़ा पानी बनाई, उजल वर्ण हृदय कठोर, भाई एक चरण दो ध्यान, मैं तो समझा था तू संत से पर सह कपट की खान। भाई तेरे में तो कपट भरे। तो आड़ा हमने जो है ना भक्तों को अपने ऊपर बना रखी है, किसी और पर नहीं भाई। ठीक है जी, बात और भाई नहीं समझे। क्योंकि मन में बहुत दिन से लोग भगत जी राम राम, भाई भगत जी राम राम, लेकिन भगत जी नहीं है। भगत जी के घर बहुत दूर है। ना खबर यार के हाल की, बड़े आशिक जग भर में आया। आशिक जीते जी मरते हैं और शीश तार के जो धरते, करते हैं इश्क दिलदार से, ना पड़े दूसरा साया। ना खबर यार के हाल की, बड़े आशिक जग भर में आया। आशिक जख्मे जगर सहते और ना दर्द दिल का हाल कहते। यानी अपने हर कष्ट को सहते, दूसरे के कष्ट को अपने ऊपर ले लेते, दूसरों का हर तरह से भला करना चाहते हैं। ये भक्तों की पहचान है। तो आशिक जख्मे जगर सहते हैं, ना दर्द दिल का हाल कहते हैं, और हाजिर रहते हैं दिलदार के, करते हैं उसी का चाया। जो परमात्मा की इच्छा हो उसमें संतुष्ट रहते हैं, उसमें प्रसन्न रहते हैं। अपनी इच्छा कोई नहीं जिसके जी, वो भगत है, वो महात्मा है, वो पूजनीय है। फिर तीसरी कली में बताया जी, हरदम लगन रहे दर्शन में और चाम सूख जाए इसी हर्षण में। शरीर में खून नहीं रहता। हरदम लगन रहे दर्शन में, चाम सूख जाए इसी हर्षण में, फिर आनंद हो प्रेम बरसन में। बस दर्शन में ही खुशहाल है, और कुछ नहीं चाहिए जी। दर्शन में ही खुशहाल है, हो जाता मन का चाया। ना खबर यार के हाल की, और बड़े आशिक जग भरमाया। और फिर चौथी कली में बताया, दिल में लगन लगी दर्शन की, और ना सोए नींद एक पल भर की। उसकी नींद भूख प्यास सब पंडित जी ने भी गा रखा है। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से गा रखा है। यह है बात शास्त्रों में पंडित जी ने गा रखी। मनुष्य जन्म लेकर इस ढंग से जो ईश्वर के गुण गावे, और आशा तर्सना दुर्मत उसने द्वितीय नहीं सतावे। और जीव के दर्शन फिर आत्मा जब परमात्मा पावे, ना या तो दूसरी कली आ गई, दूसरी कली आ गई। पंडित जी ने गा रखा है, इसी रागनी में गा रखा है जी, वो याद नहीं आ रही। हरदम लगन रहे दर्शन में, ना दिल में लगन लगी दर्शन की, और ना सोए नींद एक पल भर की। कहे सूरज फिर खबर मिले उस घर की, जा मिले यार के नूर में, ना होता अलग बताया। ऐसा संतों ने फरमाया है जी, कि भाई फिर एक बार उससे मिलने के बाद फिर अलग नहीं हो, ना होता अलग बताया।
ना खबर यार के हाल की, और बने आशिक जो भरमाया। तो या अपने ऊपर आ गई थी बात, दिमाग में बना दी थी, फिर मैं चलो सुना दे किसी दिन। इसकी धुन तो बताओ फिर, धुन के ऊपर के लेनी है जको है, धुन के ऊपर लेनी है इसकी। हाँ हाँ, वो धुन बताओ इसकी क्यों कर लेनी है। क्या करूं? धुन धुन धुन, हाँ जी। धुन इसकी है, ना खबर यार के हाल की, बने आशिक जग भरमाए। ओ बने आशिक जग भर, याद होने। हाँ याद धुन ले रखी है। ये वागा आप गवा के करवाया करेंगे, हैं? गवा के करवाया करेंगे आपका, आपका ही ना ना ना, दम नहीं है भाई। हाँ बढ़िया सुर लिया जी आपने। सांस चढ़ जाए, कर्जा पड़ जाए, बोल रहे ना लिखड़े। आपने कितनी कविता बना रखी है जी? कविता कितनी बना रखी है आपने अपनी? बना रखी, कोई बना रखी वैसे, बहुत पहले तो बहुत लिख भी दी थी एक कॉपी में, और एक मेरा शिष्य बनया था, वो कॉपी ले गया। ये 5-10 याद हैं वैसे, कई कराई भी हैं। हाँ वो 2-4 तो इसमें आ भी ली। और आपकी जानकारी में कितनी बनाई होगी आपने? मेरे ख्याल में 50 बना रखे। सिर्फ भजन है, भजन है? हाँ। अच्छा जी। बहुत, यानी कुछ ऐसी बातें थी कि कभी कभी आती है कोई दिमाग पर बात, हाँ या तो, और उसको फिर कविता में रूप बना देते हैं। जब प्रसन्न होता है चित्त, कविता पर बना देते हैं। इसका कई कविता है। इसका श्रेय किसको दे रहे हो जी आप? ये कविता का बोध जो कविता बनानी शुरू करी आपने, इसका श्रेय किसको दे रहे हो? ये पंडित रघुवीर को। अच्छा जी, ये सारा बोध आपने वहां से हुआ है? हाँ, क्योंकि उनका जो है ना भाई, उन्होंने कहा था, नहीं तो मैं पहले बिल्कुल अपने को जो है ना किसी प्रकार जो है ना मन को इधर उधर नहीं जोड़ता था। लेकिन फिर उन्होंने कहा, भाई तू इतना जानकार है, एक आधी कविता बना कर अपनी। फिर मैं बनाऊं? बोले हाँ बना कर मैं यार, ताकि आपके जाने के बाद लोग फिर आपको याद करेंगे। फिर कविता बनाकर सुनाई। एक हमारे गांव का था, जिनकवा जट्टी की छोरी बह रखी थी ना स्वरूपी, हाँ जी, उसका तायसरा लगा था, धर्मा नाम था उनका, और बड़े परमात्मा के परम भगत थे। अपनी तनख्वाह ने भी उड़े लाया करते। उन जमाने में इसी तनख्वाह थी 100-150 रुपये। और घाट होगी जी, बल्कि और घाट होगी। हाँ इसी थी उन जमाने में। वो पंचायत में नौकरी कराया करते, बिना के थे कलर खोलर का थे वो। तो अपनी तनख्वाह उड़े, उन चाहे चूहे प्या के खवा खोवा उड़े लगा देते। यानी और ऐसे भगत थे, ना कदे साइकिल पर बैठे किसी के, और ना कदे मोटरसाइकिल चलाई। अपनी साइकिल पर जाना और साइकिल पाना, और नहीं तो पैदल आना जाना। अगर तेरे खेत में तो बथुआ तोड़ना पड़ गया तो तेरे तो पूछ के कि भाई तू कहे तो बथुआ तोड़ ले, कि हाँ तोड़ ले, तोड़ ले, कोई बात ना भाई, भगत तोड़ लो। आप क्या पूछा करो बथुए के बारे में भी कि ना भाई, फिर भी भाई मैंने साग बनाना है तोड़ लो। और तो पहले जड़ते पड़ते, उनकी खासियत यह थी, पहले उस बथुए को जड़ते पड़ते, जड़ते पाड़ कर साग का इकट्ठा कर लेते, और फिर उन्हें चूट कर ने और जड़ा डोड़े बदल देते, और अपना साग बना उनका बथुआ ले अगले का फायदा करते। यानी उसका स्वभाव था ऐसा कि भाई औरों का फायदा हो, ऐसे स्वभाव की। तो मन उनको फिर रघुवीर उड़ा करते, बैठा करते। वो किताब बहुत रखा करते, वो भी पुस्तक जो था धार्मिक शास्त्र, उनकी भी अलमारी भरी है। पर वो उसके छोरे, एक तो गुजर गया, अड़नरे ले आ रहा था बड्डा से। अच्छा जी। और छोटा रोहतक में मकान बना कर रहने लग गया। लेकिन वो पुस्तक भी उन्होंने दे दी किसी ताई के घर आए इधर, कोई दिमाग में बात नहीं है। तो उनमें ऐसा स्वभाव था। उनके बीच में मैंने यह कविता एक बना कर सुनाई थी, बहुत पहले बनाई थी एक कविता। इस मिथ्या जग का साथ छोड़ के और सत की शरण डिगर जा, भाई उस ईश्वर का भजन करया कर, तू बहुत सागर से तर जा।
या कविता बनाई थी, इसको याद करके न फिर कदे न कदे वीडियो करावा। हाँ फिर लो इतने। हाँ, कई कविता ऐसी है जिनको दिमाग से लेकर जाती है, क्योंकि इब तो अभ्यास नहीं रहा दिमाग, बिल्कुल इब तो सारा रगड़ा छोड़ दिया। इब तो वो काम करता हूँ, एक भाइयों को बता दूं मैं कि सब न करना चाहिए। यानी घर गृहस्थ में आसक्ति का जिसने त्याग कर दिया, इच्छाओं का जिसने दमन कर दिया, वो सन्यासी है। वो बेशक गृहस्थ में हो, लेकिन जवान अवस्था है तो समय पर स्त्री संकर और समय पर मेहनत करके कमा कितना है ले जी, नेक कमाई कितनी कमा ले, मेहनत करके कौन रोका है भाई। बिल्कुल ठीक है। पाप की इकट्ठी ना करे, हम करा पाप की इकट्ठी, जो लेकर डूब जाए पछले पुण्य भी खत्म कर दे। थोड़ा मोटा पुण्य करा है ना, हाँ वो भी खत्म हो जाए उससे, वो भी बराबर हो जाए। तो नेक कमाई कितनी मेहनत करके कर ले, और मेहनत करने का शरीर में क्षमता जब होगी जब ब्रह्मचर्य ठीक हो, और यज्ञ कर्म होंगे वो सारे के सारे जो विधि विधान से किए जाएंगे ना, विहित कर्म को यज्ञ कर्म कहते हैं जी। पंडित जी ने तो बड़े विलक्षण ढंग से कहा रखा है, मात पिता यज्ञ कर्म करा दे। भाई ये समझ में नहीं आई, क्योंकि यह खोल कभी नहीं बताई थी, वीडियो तो करा दी थी यार। यज्ञ कर्म करा देने का मतलब अरे यही है कि जितने कर्म करे यज्ञ कर्म, जिनका परमात्मा और शास्त्र ने करने का आदेश दे रखा है उनको विहित कर्म कहते हैं। परमात्मा के अर्थ कर्म जी, दूसरों के हित के लिए कर्म जी, जैसे संतान उत्पन्न करनी, आड़ पंडित जी ने तो संतान के बारे में बता रखा है, मात पिता यज्ञ कर्म करा दे वो शुभ घरबारी हो। पंडित जी ने इतना खोल के बता रखा है भाई, वो समझ में ना आवे तो अलग बात। यानी अगर शुभ घरबारी बनना है तो यज्ञ कर्म करो, ये सारे कर्म जितने भी हैं यज्ञ कर्म। और पंडित जी ने ये भी बता रखा कि करने योग्य कितने कर्म है शास्त्र में, मुख्य मुख्य बारीकी नहीं, मुख्य मुख्य 19 कर्म मनुष्य मात्र के धर्म शास्त्र में सारे, बिल्कुल बिल्कुल, और चारों वर्ण के मनु समृति में भेद लिखे न्यारे न्यारे न्यारे। तो चारों वर्णों के आड़ कर्म बता रखे कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, अक्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है, और शूद्र का क्या कर्म है। बिल्कुल ठीक। और एक भाई और बता दूं बात, कोई भाई अपने आप ने कर्महीन या कमजोर ना समझे या मूर्खता ही, चारों के चारों कृत्य कृत्य होना है। अगर अपना कल्याण करना है तो लिख लेवे और किसी भी विद्वान से परमात्मा से पूछ लेवे, बिना इसके जिस जगह परमात्मा ने ड्यूटी ला रखी है, जैसे उदाहरण के रूप में गवर्नमेंट 50,000 या 60,000 या 20,000 तनख्वाह देती है, लेकिन वो ड्यूटी देती है कि भाई इस जगह आड़े तरह यो काम करना है। अगर वो काम ना करके दूसरा काम करेगा तो दे देगी गवर्नमेंट तनख्वाह, हटा और देगी, बजा देगी। इसी प्रकार हमारे परमपिता परमात्मा ने हमारी सबकी ड्यूटी लगा रखी। बिल्कुल ठीक है, और ठीक समझ कर योग समझ कर ड्यूटी लगा रखी है। इसकी डाल नहीं अफसरा की डालता सिफारिश लगा कर या पीछे दे कर रिश्वत दे के बढ़िया पद पर बैठ जाओ, जो कि अब नामता भी ना हो। लेकिन ना, परमपिता परमात्मा ने बिल्कुल जिसको योग थी ना, जिसको जो कर सका था ना, वह ड्यूटी लगा रखी, और उसी करके करते करते होते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था उपनिषद में, मांडव उपनिषद में पढ़िए या शकंद पुराण में पढ़िए कि ब्राह्मण अपने कर्म करके करते करते होता है, और अक्षत्रिय अपने स्वाभाविक कर्म करके करते करते होता है जी, वैश्य अपने स्वाभाविक कर्म करके करते करते होता है जी, और शूद्र जो है ना अपने कर्म को करके करते करते होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान में और अहंकार में चाहे अपने जीवन को बर्बाद एक नहीं, पता नहीं कितने जीवन हमने बर्बाद कर दिए, नीचे नहीं करते जाते हैं। बिल्कुल, सब क्या है कि कमी आती जाती है।